जब भी जीवन में कोई कष्ट हो, देवी भागवत की आप शरण लेकर ये जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे ये कष्ट क्यों हुआ और अब इसका समाधान हमें कैसे और कहाँ से प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे कलयुग का पूरा वर्णन आया है श्रीमद् देवी भागवत में कि कलयुग में क्या क्या होगा, कलयुग में किस प्रकार के दोष होंगे और किस प्रकार के गुण होंगे। तो कलयुग में बहुत दोष है, हम देख ही रहे हैं, है ना। तीर्थ की नदियाँ सूख रही है, पानी जल जो है उसका खराब हो रहा है, तीर्थ पीड़ित हो रहे हैं। तीर्थों का पीड़ित होना अर्थात वहाँ पर आसपास में ऐसी वस्तुओं का उत्पन्न हो जाना जो ऐसे देव स्थान पर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, कलयुग की एक बात और ऐसी है, आपको थोड़ा विचित्र लगेगा, महिलाएं बाल काटेंगी, लड़कों के जैसा रहेंगी, और वो आज हम देखते हैं। महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें आपकी शक्ति होती है, आपके केश में आपकी शक्ति होती है। जैसे जब आप 9 दिन का ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो यहाँ के नियम हो गए, किसके लिए, जो करवा रहे हैं उनके लिए, कि वो नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, किसी भी इस प्रकार का कोई कार्य वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 9 दिन में शक्ति जो उत्पन्न हो रही है वो काटनी नहीं है, उसको तो संजो के जीवन में उतारना है ताकि आगे के जीवन में उससे आपको मदद मिल सके। शौर्य कर्म नहीं करते। सहजता के लिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, नाखून काटना, बाल काटना, आप समझ जाओ। तो हमारी इन सब चीज़ों में अगर हम ऐसा कोई भी क्रम कर लेते हैं तो उससे शक्ति कम हो जाती है। तो अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए यदि महिलाएं आज जितना अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं, क्यों लड़ रही हैं, इनको लड़ने की आवश्यकता ही ना पड़े यदि वे अपने संस्कारों के अनुसार चले। पाश्चात्य कपड़े पहनने से वहाँ की संस्कृति तो नहीं मिलेगी, वहाँ की संस्कृति तो अभी क्या कहें, लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी संस्कृति पे थोड़ा सा आघात हो जाता है। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से भी बचना चाहिए, ऐसे फैशन वेस्टर्न से बचना चाहिए और सहजता के साथ अपने गुण और धर्म को धारण करते हुए अपने परिवार का पालन और पोषण करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो है ग्रहों की दशाओं के बारे में उनके वर्णन आते हैं। कलयुग के अंत में जो स्त्री और पुरुष की आयु हो जाएगी वो 15-16 वर्ष के आसपास हो जाएगी, ये वर्णन आता है। यानी अभी जो आयु थी, पहले जो आयु थी 100-200 वर्ष की होती थी, धीरे धीरे घटते 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 वो अभी 100 तक आ गई, फिर 80 तक आ गई। अब धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगता है कि और भी कम उम्र के लोग भगवान के पास चले जाते। कलयुग के अंत आते आते मनुष्य की आयु 15-16 वर्ष के आसपास रह जाएगी और कद छोटा हो जाएगा। और ये बात सच है, आज से 20-25 साल पहले जैसे कद काटी दिखती थी वैसी अब नहीं दिखती और अगले 20-25 साल बाद भी नहीं दिखेगी। हाइट छोटी होती जाएगी। हाइट छोटी होने का अर्थ हमें ऐसा लगता है यहाँ पर ऋषि ये बताना चाहते हैं कि मन की विचारों की संकीर्णता, मन और विचार की संकीर्णता होने के कारण जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो विकास नहीं कर पाता। अर्थात आपके मन में अगर संकीर्णता है, यानी सोच आपकी ऐसी है, तो विकास होना क्लिष्ट है, कठिन है। और एक और बात, विराटता के लिए फिर से भोजन आ गया। आजकल भोजन
पहले तो सुंदर सी थालियां होती थी, अब क्या हो गया है, थालियों से प्लेट हो गई, और प्लेट भी अब कैसी हो गई, और छोटी होने लग गई। छोटी छोटी प्लेट्स होने लग गई। जैसा भोजन जिस प्रकार से हम पाते हैं उस प्रकार का प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है। इसलिए व्यवस्थित रूप से ढंग से थाली लगाकर प्रसाद पाना चाहिए, भोजन पाना चाहिए। यदि आप प्लेट में लेंगे तो जितनी वो संकीर्ण है और उतनी संकीर्ण स्थान में आप सारी वस्तुएं रखना चाहते हैं, दाल भी, सब्जी भी, रोटी भी, भात भी, चावल भी, सब वैसा ही आपके जीवन में भी आप देखना ऐसा होता जाएगा। आपकी भोजन की थाली आपके जीवन का परिचय दे देगी कि इनके जीवन में क्या चल रहा है। यदि आपको अब ये बात तो पता चल गई, अब आप रूटीन में अगर आप देखें कि किसके यहाँ के भोजन की थाली कैसी है तो आपको पता चल जाएगा कि इनके जीवन का ग्राफ क्या है, सिर्फ भोजन की थाली देखकर। इसलिए भोजन की थाली जो है व्यवस्थित होनी चाहिए, उसमें जगह होनी चाहिए एक और दो पदार्थों के बीच में। तो आपके जीवन में भी एक विषय दूसरे विषय के बीच में हस्तक्षेप कम करेगा या नहीं करेगा। और यदि भोजन की थाली संकीर्ण है, यानी वो आपकी सोच को भी ऐसे कर रही है। वस्तु इति वास्तु का नियम लग जाता है। तो जैसी वास्तु होगी वैसा हमारा मन होता है। कैसे हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर के वातावरण के अनुसार, यानी कि यहाँ की वास्तु के अनुसार हमारे चित्त को शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है। हम बाहर कहीं समझिए घूमने गए तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ का जैसा माहौल होगा आपका मन भी वैसा हो जाएगा। आप कहीं शादी ब्याह में गए तो आपका भी उत्साह वैसा हो जाएगा। आप काम करने जाते हैं कार्यालय में तो कार्यालय का जो आवरण है उस आवरण के कारण आपका व्यवहार भी उस वक्त वैसा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का हमारे जीवन पे, हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें बहुत व्यवस्थित रखना चाहिए। और शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। शुरुआत होती है खुद से। हमारे भोजन की थाली तक मायने रखती है कि कैसे है, स्नान तक मायने रखता है कि कैसे है, हम कैसे स्नान करें। जैसे हमने उस दिन कहा था आपको कि आप कहीं पर भी हो, आप चाहे लोटा बाल्टी लेके, घड़ा बाल्टी लेकर नहाते हो या चावर के नीचे नहाते हो, उस समय आप गंगा का, यमुना का, नर्मदा का आह्वान करो, स्मरण करो। तो इस स्मरण मात्र से आपको उस स्नान का पुण्य मिलता है। भोजन बनने के बाद भोजन का पहला हिस्सा अग्नि को देना चाहिए, मस्ट डू। जब से गैस आए तब से थोड़ा ये प्रचलन अब कम होते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं हो तो आप थोड़ा सा कोयला अलग से लगा लें और उसमें वो एक थोड़ा सा टुकड़ा अग्निदेव को अर्पण कर दें। उसके बाद उस भोजन का कहीं भी प्रयोग करें, आप भोग में ले जाएं, फिर आप स्वयं पाएं, परिवार को आपकी जो है परसें, जो भी करें, लेकिन इतना आवश्यक है। इस तरह से यहाँ पर अनेकों प्रकार के नरकों का भी वर्णन आता है। जैसे कोई अगर पराई स्त्री पे नज़र रखता है या पराई स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे उसी तरीके के नर्क का वर्णन आता है कि ऐसी जगह ऐसा नर्क मिलता है जहाँ पर लोहे का पुतला होता है जो बिल्कुल जला हुआ होता है अंगारे की तरह, फिर उसको उसके साथ अंगीकार कराया जाता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी दृष्टि कहाँ है। अच्छा देखो, अच्छा सुनो तो सोच अपने आप अच्छी बनने लगेगी। अच्छा देखो, अच्छा सुनो। इसके बाद अनेक प्रकार के नरकों को प्रदान करने वाले यहाँ पे पापों का वर्णन है। जैसे कोई किसी का धन छीन ले, कोई किसी के साथ छल कर ले, कोई किसी के मान हानि करे, कोई किसी को बहुत बड़ा चढ़ा के उससे कुछ धोखा कर ले, कोई चीज़ ले ले, कोई वस्तु ले ले, तो उसके क्या क्या है। कोई माता पिता का हक उन्हें न दे तो उसके लिए क्या सजा है। उस सारी सजाओं के यहाँ पे वर्णन है।
जैसे हमने आपको बताया था, झूठ बोलने वाला जो होता है उसको फिर नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, और जो सबके भोजन की जूठन होती है उसी से ही उसका पोषण होता है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के नरकों का यहाँ वर्णन आता है। तो किसी के छल कपट से आप पैसा न चुराएं, पैसा न लें, न कमाएं, वो सारी बातें इसमें आती हैं। धन शुद्धि की बात आती है कि जो भी आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है धन शुद्धि में लगाना चाहिए। धन शुद्धि में लगाने का अर्थ है कि उसको किसी धार्मिक कार्य में, मंदिर में, देवालय में, किसी गरीब की मदद में इस तरीके से लगाना चाहिए, तो धन की शुद्धि होती है। शास्त्र तो ऐसा कहता है कि 100 अगर आपकी कमाई है तो 100 में से आप कम से कम 10 से 20% जो है वो धन शुद्धि में रखें। पर हम ये कहते हैं कि आप अगर इतना न कर सको तो जो कर सको वो करो ज़रूर, क्योंकि आपने जहाँ से पैसा लिया, आपने मेहनत की, लेकिन जिसने आपको पैसा दिया वो पैसा कहाँ से लाए वो आपको नहीं पता। वो तो नहीं पता, सामने वाले ने आपको दे दिया आपके काम के बदले में पैसा, तो उस पैसे को अब आप कैसे समझेंगे कि ये शुद्ध से, उन्होंने शुद्धता से कमाया था कि नहीं। बोले ठीक है, तो विश्राम करने लगे तो उन्होंने जो है ऐसा एक गोडाउन जैसा जहाँ आप सामान रखते हैं ऐसी जगह नीचे दे दी कि आप वहाँ विश्राम कर लो। तो उनका ठीक है, महात्मा है, महात्मा को क्या फ़र्क पड़ना है। हाँ, आप उनको सोने के तखत पे बिठा दो या नीचे जब बस एक आसन लगा के बिठा दो, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो अंत में आप ही को पड़ेगा उसकी फलश्रुति से। इनको बेचारों को कुछ नहीं होता, ये मुक्त है इन सब चीज़ों से। और भगवान की बहुत मेहरबानी कि वो हम सबको इन सब चीज़ों से मुक्त रखता है। लोक व्यवहार आचार में कहना पड़ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन भगवान की बहुत कृपा है कि वो मुक्त रखता है। अब क्या हुआ, वहाँ पर उन व्यक्ति का, वो सेठ जी का व्यवहार देखकर महात्मा जो थे उन्होंने, मतलब दुर्व्यवहार जैसा ही व्यवहार हो गया कि भैया कर लो, आप शयन कर लो, सो जाओ। वहाँ पर जहाँ वो रुके थे दरार थी, एक दरार दिखी तो उन्होंने उठा के वो दरार भर दी अपने हाथ से, गारा मिट्टी लेके वो दीवार भर दी। उनका शिष्य उनके साथ था। बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, गुरु जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो। बोले कि नहीं ठीक है कर लेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार कुछ ऐसा था, थोड़ा सा ठीक व्यवहार नहीं था महात्मा के साथ। दूसरी बार वो दूसरे के यहाँ गए और वो जो था वो बहुत श्रद्धावान था लेकिन गरीब था, और उसने क्या करा, उसने अपनी, इतना गरीब था कि उनके यहाँ बिछोना भी नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, वो पति पत्नी जो है बाहर जाके सो गए और अपना जो उनका बिछोना था उस पर वो महात्मा को दे दिया कि आप इस पे आराम कीजिए, ये हमारे पास, इस पे आराम कीजिए। बोले ठीक है, उन्होंने उन पे आराम कर लिया उनकी श्रद्धा देखते हुए। वो बाहर सोए थे और बाहर उनका एक, सुबह उठते तो देखते हैं कि एक बैल मर गया। ये बैल मर गया, हमने तो बड़ी श्रद्धा के साथ महात्मा जी को भोजन कराया, इनको विश्राम करने के लिए अपनी शैया दी, हम खुद जमीन पे सोए, अब इनका बैल मर गया, ऐसे कैसे हो गया। उस शिष्य को बड़ा अजीब लग रहा था, बोले ऐसे कैसे हो गया, यहाँ इन्होंने इतनी सेवा की और इनके घर में नुकसान हो गया। वो वहाँ उस सेठ ने बदतमीजी की और उसके यहाँ ये अपने हाथ से गारा लगाकर कुछ ठीक करके आ गए, उसके घर में दरार थी वो ठीक कर दी। तो इसने पूछा अपने गुरुजी से, शिष्य ने, कि ऐसा क्यों हुआ भगवान। तो उन्होंने कहा कि वो जो सेठ था उनका व्यवहार जो था वो अभद्र था, और वहाँ नीचे दरार के उस तरफ बहुत सारा सोना था। अगर वो सोना उनके हाथ लग जाता तो इनको और अभिमान हो जाता, तो इनका जो इतना थोड़ा धर्म कर्म कर रहे ये भी छूट जाता। तो उनका थोड़ा बहुत धर्म कर्म बचा रहे, इसके लिए मैंने गारा लेकर वो दरार को छुपा दिया, मतलब पीछे का सोना दिखे ही नहीं सेठ को। बोले ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब आप ये गरीब का बैल क्यों, गाय क्यों मर गया, अभी खेती कैसे करेगा, इसका बैल मर गया। बोले इसकी पत्नी की मृत्यु होने वाली थी,
इन्होंने अपनी शैया मुझे दे दी। यम आए कि मुझे तो इनकी मृत्यु है, इनको ले जाना है, आप इनके स्थान पर हैं। और जहाँ पर ऐसे महात्मन होते हैं वहाँ पर यमराज भी पहले उनके पास ही जाएगा ना प्रणाम करने, थोड़ी ना सीधे चला जाएगा। तो बोले कि वो आए थे और किसी की मृत्यु आई थी, तो किसी को तो जाना था, तो मैंने इनकी पत्नी की मृत्यु को टालने के लिए ये कहा कि बैल को ले जाओ, कि बैल के प्राण ले जाओ, फिलहाल अभी इनकी पत्नी को मत ले जाओ, क्योंकि अभी इनको ज़रूरत है। तो इनकी सेवा के कारण, इनके त्याग के कारण हमने ऐसा किए। और ऐसे ही एक और दृष्टांत हुआ कि एक बार वो कहीं गए, किसी ने भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में वहाँ पर है ना वो नोट की गड्डियाँ पड़ी थी, तो इनका मन खराब हो गया महात्मा का। एक गड्डी उठा के उन्होंने अपने झोली में रख ली बिना बताए। शिष्य देख रहा है, शिष्य साथ साथ चलते हैं, कुछ बोलते तो है नहीं, वो क्या बोलेंगे। और शिष्य देख रहा है, बोले गुरुजी बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, किसी के घर गए हैं, किसी ने बुलाया है और वो इतने श्रद्धा प्रेम से भोजन कराया, उसने प्रसाद पाया, और अब ये उनके यहाँ की गड्डी उठा के इन्होंने झोली में डाल दी बिना पूछे बिना बताए। ऐसे कैसे, ये तो चोरी हो गई, चोरी तो पाप है। तब क्या, तो अगले दिन जो है सुबह सारा वो अपने चले गए और नित्य कर्म इत्यादि करने के बाद में वापस उस स्थान पे जाके वो गड्डी वहां रख दी। बोले तुम इसको ढूंढ रहे हो? बोले हाँ। बोले ये रही। फिर आ गए तो शिष्य ने पूछा ये क्या था? आपने ली, अगले दिन जाके रख दी, ये था क्या? ये कौन सी लीला थी? तो बोले कि उनके यहाँ का जो अन्न था वो अन्न का प्रभाव था कि मेरे मन में तपस्वी होने के बाद भी चोरी का लोभ आ गया, क्योंकि इसने लोभ से कमाया था और इसने धन शुद्धि नहीं की थी। तो लोभी का धन पाने, लोभी के धन का भोजन पाने से, उसके घर का भोजन पाने से आपके भीतर में भी लोभ आ सकता है, लालच आ सकती है, आपके मन में भी वैसी प्रवृत्ति हो सकती है। और ये तो महात्मन तपस्वी है, जब तपस्वी पे इतना असर कर सकता है तो आप सब तो अभी साधारण गृहस्थी में रहते हो, है ना, जंगल में तो नहीं जाके रह रहे, तो आप पे कितना प्रभाव पड़ता होगा धन का। इस कहाँ से आए, कैसे आए, किसे पता। तो इसलिए धन शुद्धि कर लेना जरूरी है। तो बोले अगले दिन जब निवृत्त हो चुके वो अपने नित्य कर्म से, पूजा पाठ से, तो बोले वो जो था वो निकल गया भीतर से बाहर, इसके लिए मेरी मति फिर से शुद्ध हो गई, अब मैं अपने इसमें वापस जाके उसको दे दिया। जब तक वो आपके भीतर है तब तक आपको वो कष्ट और तकलीफ देता रहेगा। इसलिए अन्न कहीं पर भी लो तो सोच समझ के लो, और पैसा भी आपके पास आ रहा है, आप कमा रहे हो या कहीं से भी आ रहा है, तो उसमें से कुछ हिस्सा धर्म कार्य में लगा के धन शुद्धि कर देना। अन्यथा जब महात्माओं की ऐसी गति हो सकती है तो किसी की भी कुछ भी घटना किसी के साथ घट सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कथा बता रही कि किस तरीके से हमें जीवन में रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए।